नमस्कार प्रिय छात्रों, आज अपने बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ऐसे पीडीएफ थर्ड की बात कर रहे हैं, जो आज अपने कंप्लीट कर लेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट कर लेंगे आज ध्यान रखना। सबसे पहले बात आती है इसमें उद्योगों खनिजों की, जिनकी बात चल रही थी। एक बात आती है इसमें एक और, हैमिल्टन जो है तो यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग, हैमिल्टन के अंदर क्या है, लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। ध्यान रखना, किसका विकास हुआ है? लोहा इस्पात उद्योग का। और ये कनाडा का बर्मिंघम, कनाडा का भी कहते हैं, कनाडा का बर्मिंघम भी कहते हैं। ध्यान रखना, जहां रसायन व इंजीनियरिंग उद्योग है, जहां रसायन व उद्योग का विकास हुआ है। दूसरा पॉइंट इसमें टोरंटो, दूसरा पॉइंट है इसमें कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, कनाडा का सबसे बड़ा नगर। टोरंटो जो है वो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, जहां पर रसायन व इंजीनियरिंग उद्योग का सामान बनता है, जहां रसायन व का सामान बनता है। तीसरा पॉइंट है ओटावा, यहां पर जो ओटावा के अंदर है कागज की लुगदी का विकास हुआ है। ओटावा के अंदर कागज व कागज की लुगदी का विकास हुआ जा रहा है, कागज उद्योग का विकास हुआ जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद में मॉन्ट्रियल, अगला पॉइंट है मॉन्ट्रियल के अंदर यहाँ पर कागज व जलयान उद्योग का विकास, कागज व जलयान उद्योग का विकास। मॉन्ट्रियल में कागज व जलयान उद्योग का विकास हुआ जा रहा है। इसके बाद में क्यूबेक, पांचों पॉइंट, क्यूबेक भी एक फेमस जगह है, यहाँ पर जलयान उद्योग व, ध्यान रखना, क्यूबेक एक फेमस जगह है, यहाँ पर किसका विकास हुआ है? जलयान उद्योग का। क्यूबेक के अंदर जो है, ध्यान रखना, जलयान उद्योग का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? जलयान उद्योग का विकास। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, ध्यान रखना,
उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं तो उत्तरी अमेरिका में महान झील प्रदेश। ये अपने ध्यान रखना, झील की बात करते हैं जिसको फिंगर नुमा जो उंगलियाकार उसके में, तो उत्तरी अमेरिका के में महान झील एवं सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका में महान झील एवं सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है। ध्यान रखना, क्या है? व्यस्तम जलमार्ग है जिसमें क्या क्या है? नदी, ध्यान रखना, तालाब, बांध, नहर आदि ये शामिल है इसके अंदर। ध्यान रखना, ये सभी इसके अंतर्गत आती है। इसमें जो है महान झील प्रदेश को, ध्यान रखना, किसको? महान झील प्रदेश को, तो इसमें लिखेंगे महान झील प्रदेश को अंगुलियाकार या फिंगरनुमा के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है जो महान झील प्रदेश है उसको उंगलियाकार या फिंगरनुमा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो है, इसमें अपने बात कर रहे हैं रेल मार्ग। किसकी बात कर रहे हैं? रेल मार्ग। रेल मार्ग के अंदर उत्तरी अमेरिका का जो पार्ट है, यहाँ पर एक मार्टिन शहर है और इस जगह पर एक झील है, उसका नाम है सेंट लॉरेंस जो से एरिया आता है इसके अंदर। इसी के पास में हैलिफैक्स, इस जगह पर हैलिफैक्स का पार्ट आता है। हैलिफैक्स के नीचे जो है वो आता है बोस्टन, इसके नीचे आता है बोस्टन, इसके नीचे आता है न्यूयॉर्क और उसी के नीचे आता है एक शहर और आता है, उसका नाम है फिलाडेल्फिया। ये जो शहर इसके बसे हुए। दूसरी साइड में बात करते हैं अपने इस जगह पर। इस जगह पर एक शहर बसा हुआ है, उसका नाम है प्रिंस प्रिंसवर्ड। दूसरा जो इसके शहर के पास में आता है एक वैंकूवर, इसी के पास में आता है वैंकूवर।
वैंकूवर के नीचे थोड़ा सा और आते हैं तो इसका आता है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के थोड़ा सा नीचे आते हैं तो लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स जो ध्यान रखना, हॉलीवुड के नाम से फेमस है शहर, लॉस एंजल्स जो है शहर। इसके नीचे है मिशिगन झील प्रदेश का जो पार्ट करते हैं अपने, ऐसे ये मिशिगन जो झील प्रदेश का आता है एरिया, यहाँ लिखेंगे अपने मिशिगन झील प्रदेश, मिशिगन झील प्रदेश की बात करते हैं। अब यहाँ से ध्यान रखना एक अलग अलग जो है उसकी बात करते हैं अपने। सबसे पहला रेल मार्ग, सबसे पहला रेल मार्ग जो है वो है कैनेडियन कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वो कहां से जाता है, देखो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक, अब इसमें हैलिफैक्स जो है ये कहां पर है, ये रहा कहने का मतलब इस जगह से हैलिफैक्स से वैंकूवर तक ये पार्ट, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक 7050 किलोमीटर, 7050 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। कहने का मतलब हेलीपैक्स से और वैंकूवर तक एक रेल मार्ग है, उसका नाम है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, और ये कहां तक जाता है, हेलीपैक्स से वैंकूवर तक, जो जिसे कनाडा की अर्थव्यवस्था, जिसे कनाडा की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। कहने का मतलब कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है वो इस रेल मार्ग के ऊपर ही डिपेंड करती है, ध्यान रखना। यह किकिंग हार्स दर्रा, यह किकिंग हार्स दर्रा, ब्रैकेट में कौन सा है, रॉकी पर्वत, ध्यान रखना। किकिंग हार्स दर्रा कहां पर है, रॉकी पर्वत को पार करता है, ध्यान रखना, को पार करता है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग।
दूसरा पॉइंट, कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग यह सेंट जॉन से प्रिंस रूपर्ट, यह सेंट जॉन से प्रिंस रूपर्ट, प्रिंस रूपर्ट कौन सा, ये सेंट जॉन कहां पर है, ये रहा, यहां से ये रेल मार्ग इस प्रकार चलता है और ऐसे जाता है। तो यह सेंट जॉन से प्रिंस रूपर्ट द्वीप तक जारगड़ा, जो केल नास्ट दर्रे से गुजरता है, केल नास्ट दर्रे से गुजरता है जारगड़ा। तीसरा पॉइंट है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग। तीसरा पॉइंट है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है जारगड़ा का क्या है, इसमें है न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क का बात करते हैं, न्यूयॉर्क से शिकागो होते हुए सैन फ्रांसिस्को, कहने का न्यूयॉर्क से शिकागो शहर इस जगह पर है, यहां से, और सैन फ्रांसिस्को तक जाता है, जिसकी उत्तरी शाखा शिकागो से सिएटल तक तथा शिकागो से सिएटल तक, इसके अंदर जो सिएटल तक तथा दक्षिणी शाखा शिकागो से लॉस एंजल्स तथा दक्षिणी शाखा शिकागो से लॉस एंजल्स तक जाती है, लॉस एंजल्स तक जाती है, सिएटल, ऐसे तो लॉस एंजल्स तक जाती है। विश्व में रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से विश्व में रेल मार्ग की दृष्टि से जानना, विश्व में रेल मार्ग की दृष्टि से यूएसए का विश्व में प्रथम स्थान आता है।
प्रथम स्थान आता है। अकेले यूएसए में 40% रेल मार्ग, अकेले यूएसए में 40% रेल मार्ग है। विश्व में रेल मार्ग की दृष्टि से सेंट जॉन से हैलिफैक्स तक या सेंट जॉन और हैलिफैक्स तक मछली या मत्स्य के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों बंदरगाहें जो है मछली के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, दोनों ही मछली पोर्ट है और दोनों ही मछली पोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। विनिपेग विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। बहुत बार प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी का नाम बताइए। कहां पर है? विनिपेग में। और ये कौन से देश में आती है? कनाडा के अंदर आती है। कौन से देश में आती है? कनाडा में आती है। उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेशों की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है यूएसए। यूएसए की बात करते हैं। यूएसए में जो क्षेत्र आता है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। यूएसए के अंदर आता है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश का एरिया आता है। इसमें कहां पर है? यहाँ पर जो क्षेत्र रहते हैं, एक तो सूती वस्त्र उद्योग, कौन से उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बोस्टन। बोस्टन ध्यान रखना क्षेत्र है। और इसे यूएसए का मैनचेस्टर भी कहते हैं। फेमस है। यूएसए का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बोस्टन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बोस्टन को। ये रहा बोस्टन से क्षेत्र, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, दूसरा पॉइंट आता है अपना मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश।
मध्य अंटार्कटिक औद्योगिक प्रदेश के अंदर यहाँ पर क्या है, न्यूयॉर्क व न्यू जर्सी। न्यूयॉर्क व न्यू जर्सी जाएगा, ये दो फेमस है। और यहाँ पर क्या है, किसका निर्माण होता है, पोशाक निर्माण का। यानी पोशाक बनती है यहाँ पर न्यूयॉर्क व न्यू जर्सी में। न्यूयॉर्क की बात करते हैं यहाँ पर, और न्यू जर्सी जो है इसी के पास में जो आता है एरिया आता है न्यू जर्सी, ऊपर की तरफ। तीसरा पॉइंट जो बात करते हैं, दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश। दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश जो है एरिया के अंदर जो है इसमें ह्यूस्टन का क्षेत्र बहुत ही फेमस है। देखना ह्यूस्टन में यहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम शोधन, रिफाइनरी दोनों ही है। जानना पेट्रोलियम शोधन व रिफाइनरी दोनों ही फेमस है। ह्यूस्टन अटलांटा जो क्षेत्र है वो भी एक फेमस क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या है, वस्त्र उद्योग का निर्माण हुआ है। किसका हुआ है, वस्त्र उद्योग का। तीसरा इसी के अंदर जो क्षेत्र आता है उसका आता है डलास। डलास जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है, सूती वस्त्र उद्योग का। डलास के अंदर किसका विकास हुआ है, सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। रखना नंबर 4 पॉइंट है मिशिगन जेल औद्योगिक प्रदेश। मिशिगन जेल औद्योगिक प्रदेश जो है एरिया जो है यहाँ पर शिकागो में लोहा इस्पात। शिकागो में किसका विकास हुआ है, लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ शिकागो के अंदर। मांस उद्योग, मांस उद्योग का विकास भी हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर किसका मांस होता है, सूअर का मांस। शिकागो जो है वो सूअर के मांस के लिए भी फेमस है। और यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का भी विकास हुआ है। डेट्राइट जो क्षेत्र है, डेट्राइट के अंदर जो है वो यहाँ पर डेट्राइट के अंदर मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है, मोटर गाड़ी का। इसी के अंदर तीसरा पॉइंट है वो है ओहायो घाटी औद्योगिक प्रदेश। ओहायो घाटी औद्योगिक क्षेत्र। इसके अंदर जो है यहाँ पर जो है पिट्सबर्ग में या पीटर्सबर्ग में लोहा इस्पात का विकास हुआ है। साथ में रबर का भी विकास हुआ है यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर जो है यंगस्टाउन में एक और जो क्षेत्र है यंगस्टाउन में जो है एक सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। साथ में सूती वस्त्र के अलावा साथ में इसमें जो है फेमस जो है लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है यंगस्टाउन में। ये पॉइंट जो है वो अलग है।
अगला पॉइंट है प्रशांत तटीय औद्योगिक प्रदेश। प्रशांत तटीय औद्योगिक प्रदेश जो है, सबसे पहला पॉइंट है सिएटल। नंबर 1 पॉइंट है सिएटल। सिएटल के अंदर जो है वायुयान उद्योग का विकास हुआ है। नंबर 2 पॉइंट आता है इसके अंदर सिएटल के बाद सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर जो है जलयान उद्योग का विकास है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर जलयान उद्योग का विकास हुआ है। साथ में कंप्यूटर का विकास हुआ है। इसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। सिलिकॉन वैली के नाम से कंप्यूटरीकरण जो क्षेत्र है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट 30 है इसमें लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स के अंदर जो है ये क्या है, किसके लिए फेमस है? हॉलीवुड के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? हॉलीवुड। बॉलीवुड अपने मुंबई है और हॉलीवुड जो है यूएसए के अंदर है। वो किसका, उसका नाम क्या है? हैलिफैक्स है। चौथा पॉइंट है इसमें सर्निया। सर्निया के अंदर जो है ये किसके लिए फेमस है? रिफाइनरी के लिए। यहाँ पर रिफाइनरी है और ये कहां पर है? कनाडा के अंदर। कनाडा में रिफाइनरी। अगला पॉइंट है इसी के अंदर विंडसर। विंडसर जो है यहाँ पर कनाडा के अंदर है और ये मोटर गाड़ी के लिए फेमस है। मोटर गाड़ी के लिए फेमस है जानना। और इसको कनाडा का, इसे कनाडा का डेट्रॉइट भी कहते हैं।